नगर निगम यूनियन, सफाई यूनियन, यानी कि जिसके अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया हैं, संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ, उन्होंने हड़ताल कर दी। 2 दिन से सफाई की हड़ताल है। हालांकि सफाई का काम बराबर से चल रहा है। इसके इतर हम आज बात करेंगे। राकेश मीणा हमारे साथ है, निगम कर्मचारी नेता हैं। समय समय पर जब भी संकट आता है तो संकट मोचन के रूप में ये शहर के लोगों के हित के लिए काम करते हैं। और बात सफाई व्यवस्था की है। यूनियन, इस यूनियन को लेकर राकेश मीणा ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, हमने वो चलाया। तो सवाल ये कि यूनियन किस तरह से सवालों के घेरे में है। काफ़ी दिनों से ये मसला भी चल रहा है। तो पूरी तरह से आज इस चीज़ का पर्दाफाश ये होगा कि आखिर जो संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ, जो सफाई यूनियन है नगर निगम की, किस तरह के सवाल हैं और क्यों आप इसको सवालों के घेरे में लाना चाहते हो। राकेश मीणा, बताएं पूरा मामला। देखिए, जो बात है हम वही रख रहे हैं, पहले भी हमने वही रखी है कि जो सफाई यूनियन, जो हमारी यूनियन है, उसके जो चुनाव हुए, पहले बात तो दोनों निगम अलग अलग थी। महापौर महोदय, कमिश्नर महोदय, बोर्ड, बजट, ग्रांट वगैरह सब पूरा अलग अलग है। तो यूनियन एक क्यों? तो सीधी सी बात है कि अगर कोई सरकार का मंत्री इसमें हस्तक्षेप कर रहा था तो कहीं ना कहीं उनका निजी स्वार्थ, कुछ ना कुछ फायदा था, वोटर्स का हो या और कोई कारण हो। आपको पता है कि वही आदमी अगर आउट ऑफ जाके अगर कोई कार्य करेगा, नियमों विरुद्ध कोई कार्य करेगा, तो कहीं ना कहीं सीधा सा कोई इंटेंशन है। तो उस टाइम हमने भी मांग उठाई थी, आपको पता है, और टोंक रोड हमने जाम किया था। और हम बार बार मांग भी कर रहे थे। चुनाव 2 साल में होते थे, जो 4 साल तक चुनाव नहीं होते, तो हमने बार बार मांग उठाई। 2 बार शांत केजरीवाल जी के आवास का घेराव भी किया। और उसके बाद में जो रिजल्ट निकल के आया कि चुनाव करवाए जाए DLB द्वारा, और तो उसमें सिर्फ एक यूनियन, दोनों निगमों के एक ही चुनाव होने हैं, ये आदेश निकाले, जो कि बिल्कुल कानूनन और नियम विरुद्ध गलत है। उसके बाद में हमने RTI से, जो जहाँ से यूनियन एक्ट बनते हैं और यूनियनों का रजिस्ट्रेशन होता है, हमने वहाँ श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट से उसकी RTI में कॉपी ली। तो जो RTQ 18 वगैरह जो ये कोड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यूनियन ही वहाँ से रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस यूनियन का ना तो कोई विधान है, ना कोई रजिस्टर्ड, फिर इस हिसाब से संविधान, और ना कोई संविधान है। फिर किस चीज के चुनाव हो रहे हैं? बात थी कि आज इस यूनियन के ऊपर बहुत बड़े सवाल राकेश मीणा ने खड़े किए हैं कि ये यूनियन रजिस्टर्ड नहीं है, ना इसका कोई विधान है, ना फिर संविधान है। उसके बाद भी ये चल रही है। और इसके पीछे जो महेश जोशी, कांग्रेस सरकार के मंत्री, वो इनके संरक्षक रहे थे। और सवाल ये भी है कि शांति धारीवाल जो पूर्व मंत्री है, इनका क्या रोल है इसके अंदर? इनका रोल यही है कि जिस यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं, अगर आपने एक जो आदेश किया तो कौन से नियम और कानून के तहत किया। तो ये जो गलत आदेश आपने निकाले जिससे एक यूनियन बनी, तो ये आपका सीधा सा रोल है। और उसके अलावा जो महेश जोशी जी खुद इस पूर्व सरकार के जो मंत्री थे, वो खुद यूनियन के संरक्षक बने हुए थे, जिसके आड़ में खूब सारे खेल हुए हैं। और इस सरकार की जो खेल ये जो हो रहे हैं वो किसी छुपे हुए नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, भजनलाल सरकार, ये जब इस तरह की यूनियन अगर वाकई रजिस्टर्ड नहीं है और जिसका विधान संविधान नहीं है, और वो आज डंके की चोट पर इस तरह से जो काम करती है, हड़तालें करती है, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आपकी नाक के नीचे अगर कर रहा है ये ऐसी यूनियन और इनके अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया, तो फिर सबसे पहले अगर ये भी जो सवाल उठाने वाले हैं, ये राकेश मीणा नगर निगम कर्मचारी नेता हैं, इनका सवाल है। सीधी सी बात है, तो आपको कम से कम इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो हाँ, मैं तो देखो यही कहूँगा सरकार और प्रशासन से कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, उनको आप बारीकी से देख लीजिए। अगर यूनियन कहीं भी आपको लगती है सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से। लेकिन यूनियन का जो एक चुनाव होने का आदेश हुआ है वो बिल्कुल गलत है। यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं है। और मुझे तो जहाँ तक लगते हैं निजी तौर पे, थोड़े दिनों बाद लोकसभा चुनाव है, तो वैसे तो हम कर्मचारियों को तो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि इस टाइम बिना मतलब की जो पारदर्शिता रूप से भ्रष्टाचार मुक्त जो भर्ती की सरकार कराने जा रही है, बेरोजगारों को रोजगार मिलने जो जा रहा है उसको रोका जा रहा है, बिना मतलब के मस्ट्रोल
वगैरह की चीज़ें इसमें घुसेड़ी जा रही है, जिससे भर्ती रुक जाए प्रक्रिया, और सरकार पे सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। तो ये यूनियन के जो चुनाव जिनके कहने से हुए थे एक, और जिनके कहने से इसके आदेश हुए थे नियम विरुद्ध, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों के इशारों पर ये इस सरकार को बदनाम करने का काम हो रहा है, और उन्हीं के इशारों पर ये कहीं ना कहीं हड़ताल करवाई जा रही है। और इसमें नियमों विरुद्ध कभी मुझे नहीं लगता है भर्ती हो सकती। इनकी मांग बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि संविधान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हो, और ना प्रशासन उसको चैलेंज कर सकता है। लेकिन फिर भी कोई कर रहा है तो ज़रूर सरकार को जांच करनी चाहिए, और अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, जैसे जितना बड़ा आदमी है चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि सीधी सीधी बात है कि बात नियम की होनी चाहिए, बात विधान की होनी चाहिए, और बात संविधान की होनी चाहिए। क्योंकि जो देश है ना हमारा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये देश है, ये संविधान से चलता है, और संविधान के द्वारा ही जो भी सरकार और जो यानी कि माननीय जो अदालत है वो भी संविधान के दायरे में चलती है। तो सवाल ये है कि आखिर संविधान से ऊपर ये सफाई यूनियन जो है वो कैसे हो सकती है, और सरकार को सीधा सीधा भजनलाल सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए इस ओर, और तमाम आरोप भी हैं। और दूसरी बात, जब 2 नगर निगम, 2 महापौर और 2 आयुक्त, यानी सारी चीज़ डबल है, तो फिर आखिर दोनों नगर निगम की एक यूनियन कैसे हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आखिरकार आज जिस सवालों के घेरे में ये सफाई यूनियन आ चुकी है, डंडोरिया साहब आप देख सकते हैं सीधा सीधा आपकी यूनियन को कटघरे में खड़ा कर दिया है निगम कर्मचारी नेता राकेश मीणा चैनपुरा ने। लेकिन अब सवाल सरकार से है कि आपकी क्या कार्रवाई कब होगी और कैसे होगी, ये राजस्थान की जनता देखना चाहती है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।